गाय भैंस पशु को पकड़कर उसके सामने फेंकना, ये हमारे लिए तो पाप हो जाएगा ना। वो अपने बल से किसी भी पशु की हिंसा करके खाता है, उसके लिए उसका पाप नहीं, क्योंकि उसका आहार है। लेकिन हम उसको, तो फिर हमारी नियत में वो हिंसा होगी ना, हम तो दे रहे ना। अब दूसरी बात इस भाव में लेते हैं कि जैसे हमारा राजकीय सैनिक राज्य सुरक्षा में खड़ा हुआ है और उधर से कोई जन समुदाय को क्लेश पहुंचाने वाला दुष्ट भाव वाला तो बिना विचार के वो गोली मार देगा, ये उसका पुण्य होगा। धर्म का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है। अब जैसे आप पशुओं की रक्षा में हैं, उन पशुओं की जिन रक्षा का विभाग आपको दिया गया है, उस रक्षा हेतु आप जो कर रहे हैं, आपको जो आदेश दिया गया है, तो उसके बड़े अधिकारी उस विषय के, आप तो एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं उस रक्षा विभाग में, आपका पशुओं की रक्षा का विभाग है। पर जब ये प्रश्न आएगा कि हमको ये जानवर उसके आगे डालना है, तो उसमें हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। बात इसमें स्पष्ट है। वो जबरदस्ती जंगल में किसी को अपना शिकार बना के खाता है, उसको कोई पाप नहीं। लेकिन आप उस पशु को जबरदस्ती उसके सामने डाल रहे, तो ये तो अपराध है, पाप है इसमें। क्योंकि अब हम तो देख ही रहे हैं ना, वो अपने जीवन की आशा हर जीव रखता है। किसी जीव की रक्षा के लिए हम किसी जीव की हत्या, हाँ, हमें अगर उसके प्राण पोषण के लिए जरूरत है, वो तो बात हो गई। जैसे महाराज शिवी की शरण में जब कबूतर आया तो देखा कि बाज बैठा हुआ है। कबूतर ने कहा मेरी रक्षा करो, बाज मुझे मार। तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको नहीं खाने देंगे कबूतर को, क्योंकि मेरी शरण में आ गया। और उसे कहा तुम निर्भय हो जाओ। बाज से कहा कि तुम जो पाना चाहो। तो बोले आप जानते हो कि हम कोई फल फूल थोड़ी खाते हैं, हम तो मांसाहार करते हैं। तो बोले हम कसाई वाड़े से मांस मंगा देते हैं आपको। बोले नहीं, सब जानते हो, शास्त्रों में वर्णन कि मेरा आहार कबूतर पक्षी होते हैं, आप कैसे हमारे आहार को छीन सकते हैं। उनका अब हमारी शरण में आ गए, अब तो नहीं दे सकते आपको, आप दूसरा उपाय बताओ। अगर आप हमारा मांस खाना चाहें तो हम आपका दें, आप राजी हो जाओगे? इस कबूतर को तो नहीं देंगे। बोले हाँ राजी हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने शरीर का मांस दिया और इतिहास में उनकी महिमा गाई जाती है। जब एक पलड़े पे कबूतर को बैठाला और मांस डालने लगे, तो कबूतर के रूप में साक्षात अग्निदेव थे और बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। तो पलड़ा इतना कि अपने आप फिर बैठ गए और कहा मेरे को खा लो पर कबूतर को नहीं खाने में। देखो धर्म का विषय तो इतना है। अब हम जबरदस्ती किसी जीव को उस हिंसक पशु के आगे डाल रहे, मेरी राय में, मेरी समझ में, जो अभी मुझे भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि ये धर्म विरुद्ध आचरण, वो बलात् जबरदस्ती खाता है, ये उसका स्वभाव, उसका बल, और जंगल का राजा है, उसका आहार। लेकिन हम बलात् घसीट कर उसको, तो ये विषय तो हम उत्तर देने में हिचकते हैं कि ये अपराध से सम्मिलित होगा उस जीव के लिए। अब आप और आपके अधिकारी वो क्या निर्णय वो आप जाने, लेकिन जहां प्रश्न कर रहे हैं उसका। अच्छा, पागल कुत्ता है, आवारा कुत्ता है। अब आपको पक्का पता है कि वो पागल है, आपने डॉक्टरी जांच कराई, पागल है। अगर कुत्ता पागल नहीं है तो क्या उसका जीने का अधिकार इस भूमंडल पे नहीं है क्या? भाई छिपकली है, मच्छर है, क्या इनका अधिकार नहीं? तुम्हारे लिए पूरा कमरा मिल गया, छिपकली एक जगह छिपकी, आप अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन उसको मार नहीं सकते आप। उसको भी तो सृष्टि में जीने का अधिकार है। तो वो पागल नहीं है, आवारा शब्द आप उसको दे दें, तो आवारा का मतलब है कि वो जीना चाहता, वो पागल नहीं है। कोई उसे घर में नहीं पाले पर वो जीना चाहता है, तो अब उसको मारना पाप तो लगेगा ही। अब कोई व्यक्ति आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप गोली मार देते तो आपको अपराध लगे, पहले समझिए वो कौन है। अगर ऐसे कि वो हमारे समझ में नहीं आया, मतलब लग रहा था कि हो सकता है, हो सकता में उसको दंड देने के लिए पहले जांच कीजिए। जैसे हो सकता है कि ये चोर है, मार दिया महात्माओं को, आपने पीछे सुना होगा। ये कानून है क्या? आप उसको बंदी बना लीजिए, आप उसकी जांच कीजिए, जब अपराधी निकले तो दंड दीजिए कानून के अनुसार। तो चाहे कोई भी जीव, हर जीव जीना चाहता है, और उस जीव को एक जीव की रक्षा के लिए यदि ऐसा, हम तो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि 100 अगर पालतू कुत्ते होते तो 200 आवारा भी होते हैं। अब हमसे जो पूछ रहे हो ना, आप जहां पूछ रहे हो अध्यात्म का विषय है यहाँ, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे ऐसा शास्त्र में हमने पाया है। तो इसलिए अभी ये बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि जीव हत्या, इस पर तो बहुत, अगर हम गलत निर्णय कर दे तो हम दंड के भागी होंगे, इसलिए ऐसा नाम जप करते रहना, कैसी भी परिस्थिति हो
राधा 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 राधा। अब भगवान जहां जैसे रख रहे, सावधानी रखो कि जैसा विकास साहू जी ओडिशा से। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके एक कथा में सुना था कि जब अपने परिवार और संबंधों से जब दुख और अपमान मिलता है, तब उसे श्री जी की कृपा माना जाता है। इसी कृपा को अनुभव करते हुए पिछले 8 महीनों से राधा नाम जप और आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। इसलिए मुझे भौतिक सुखों से विरक्ति सी आ रही है, लेकिन मन के अहंकार को त्यागना मुश्किल सा हो रहा है। देखो, इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये तो सत्य विषय कि यदि ईमानदारी से आप भजन करोगे तो असलियत में फिर आपका मन बताने लगेगा कि सब ड्रामा है, कहीं सुख नहीं असलियत में। इसलिए हम कई बार सत्संग में कहा है कि आपको जो भोग बहुत प्रिय हो तो आप नाम जप करते हुए उसको स्वीकार करना, फिर डायरी में उसी समय लिखना उसके बाद कि आपको क्या सुख मिला। क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर माया भुलवाएगी, उसी का चिंतन करवाएगी, फिर तुम्हें आकर्षण करेगी। अगर वो दिमाग में बैठ जाए उस समय पूरे फाइनल, खाया पिया पूरा फाइनल, अब क्या है, क्या सुख मिला, थोड़ी देर बाद फिर लालसा। अगर मिला होता तो शांति तो मिल जाती, नहीं बोले शांति मिली कितने मिनट के लिए, फिर नवीन भोग की आकांक्षा, फिर नवीन तन की आवश्यकता, नवीन पदार्थ के। ये प्रपंच, ये माया कभी नहीं। तो जब हम सत्य भजन करते हैं, वास्तविक ईमानदारी से सत्यता से चलते हैं, तो ये तो मृत्यु लोक के भोग हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। पर चतुरता ये है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। क्या, उसी भोगों के बीच में रहो, उसी परिवार में रहो। मन बैरागी हो रहा ना, नाम जप करो और किसी को जानने मत दो, और अपने कर्तव्य का पालन करो, निकल जाओगे। अभी वैराग्य उठा, मान लो आप भाग पड़े, अब शरीर की आवश्यकताएं जागृत होंगी माया के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि अब निकलना चाहते हो ना। तो आपके सामने भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक साथ टूटेंगे आपके ऊपर। अब आप व्यवस्था के चक्कर में पड़ोगे तो जो तुम्हें भजन के बल से वैराग्य मिला था ना, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। यार कहीं तो खाने को मिले, कहीं तो रहने को मिले, और अगर खाने पीने को भंडारा और चक्र हो ना, अब और चाहिए, क्योंकि पूर्वाभ्यास इंद्रियों का है। अब क्या करोगे, अगर इधर उधर गंदा देखोगे तो नीचे गिर जाओगे। इसलिए बहुत समझ के, वैराग्य बहुत अच्छी बात है, पर अंदर का, बाहर का नहीं। वो इसी घर में रहो। मान लो आपने पाणी ग्रहण किया, पत्नी आपको तो वैराग्य चढ़ा है, उसका संसार का भाव, भगवान नाम लेते हुए उसकी भाव, क्योंकि अधिकार है, पाणी ग्रहण किया है, उसकी भावना की पूर्ति। अब ये नहीं कि भाई हमने सुन लिया कि ब्रह्मचर्य सर्वोपरि साधन, अब हम नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो व्यभिचार धर्म में उतरती हो, आपने पाणी ग्रहण लिया तो आप पाप के अधिकारी बनेंगे। आपको संयम से रहते हुए उसको समझा बुझा के जितना लंबा समय खींच सके, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण लिया। अगर बुद्धिमानी से नहीं चलोगे ना, तो ये माया है, 4 दिन का वैराग्य है, फिर पिछला को वहीं खड़ा कर देगी। पक्की बात समझो, धर्म से चलो और अंदर से वैराग्यवान रहो। इससे बढ़िया बात क्या है, अंदर से हमें संसार अच्छा नहीं लगता और भजन चल रहा है। क्योंकि अब गृहस्थी में हो, अगर तुम मान लो नई अवस्था होती, संसार का स्वाद नहीं लिए, और ऐसा कि अब हमें वैराग चल रहा है, तो कहते निकल के देखो भला, देखो महीना 2 महीना बिल्कुल परिवार के संबंध से शून्य होकर अलग जगह रहो, फिर देखो तुम्हारी मना स्थिति क्या है। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। देखो, अब बोले हाँ 4 महीने हो गए कोई व्यवस्था, हाँ तो और आगे बढ़ो, आओ अब इस तरह से चलो, फिर वो क्रमशः चला जाता है। तो वैराग्य का मतलब हम गुरुजनों के शासन में रहते हुए आगे बढ़ो। अब आप गृहस्थी में रहे हो, आज वैराग्य चढ़ रहा है, कल पूर्वाभ्यास जो विषयों का है वो तुम्हें गिरा देगा, फिर नाटक होगा भजन में। अभी भजन हो रहा है, अभी तुम्हें संसार कड़ुआ लग रहा है, बढ़ो बढ़ो वहीं बढ़ो जहां हो, जहां से प्राप्त हो रहा है। और वो स्थिति आ जाएगी ना, तो घर में रहो चाहे वन में रहो, बात एक ही हो जाए। और अगर ऐसे भगे तो धोखा हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये बड़ी लंबी रास्ता है, ये बड़ा लंबा मार्ग है, और इसमें बड़े बड़े लुटेरे खड़े हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षण में गिरा देते हैं। संतों की आज्ञा के अनुसार चले, बिल्कुल भागना नहीं, कर्म अपना कर्तव्य मत छोड़ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे, और अंदर की बात गुप्त रखो, वो आपसे भजन कराएगी। संसार के विषयों में फंसने नहीं देगी, भोगते हुए भी फंसने। ये कितनी बढ़िया स्थिति आ रही है, और उनको त्याग के बाहर निकले और उनका चिंतन बनने लगा। अब तो सब गड़बड़ हो गया। जिस चिंतन से हमारा उत्थान हुआ था वही चिंतन ही छूट गया, तो बाहर से तुम उघार घूमो बिना वस्त्र पहने तो क्या होगा, कोई लाभ नहीं है। अंदर से भगवान से प्यार बढ़ रहा है, संसार के भोग अच्छे नहीं लग रहे, ये स्थिति चाहिए।
वो मिल रही तो चुप शांत, किसी से कहना नहीं, कोई ये जान न पावे कि आपको विषय अच्छे नहीं लगते। चतुराई इसी में है। अपने अंतर की बात केवल अंतर्यामी भगवान जान रहे, दूसरे की यार हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, अरे अब हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर फंस जाओगे, फिर द्वंद्व पैदा होंगे, फिर परास्त हो जाओगे। अपनी बात छुपा के रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय। छुपा, गोय माने छुपाए। अंतर दाव लगी रहे धुआन प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। ये भगवत मार्ग, कोई को जान न पावे अंदर तुम्हारे क्या चल रहा। बाहर से वैसे व्यवहार, सबसे प्यार का व्यवहार, संसारी बन करके बाहर से, और अंदर से भागवतिक, बढ़िया स्थिति आ जाए। बाहर से भागवतिक बन गए, अंदर से संसारी बन गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और धोखा हो गया। हमें तो लगता है पहले से भी नीचे गिर गया। अगर ये भेष रख करके और चिंतन संसार और भोगों का, मर गया, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित, न प्रवृत्ति मार्ग के हुए न निवृत्ति मार्ग के। तो अच्छे से चलो, यही हमारी प्रार्थना।